जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड। सवाल है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से किस तरीके से हम इसमें दो कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड से जब हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे तो फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सवाल है, आपके साथ एक एग्जाम्पल भी है और ये फार्मूला है, फॉर्मेट है, इसके बेस पर हम काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनना है। जैसे ही आपके क्वेश्चन में अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड होगा तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स परचेज का कोई दरकार नहीं पड़ेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स परचेज के लेकर हमको सोचने की जरूरी नहीं है। इसका मीन्स है कि सर अगर हम कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर हम गुडविल निकालते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स परचेज का कोई नीड नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज का दरकार नहीं है। तो सर सुपर प्रॉफिट मेथड जैसे ही बच्चे आपके मुन्ना दिमाग में आए तब आपको मैंने एक ट्रिक समझा देता हूं, आप कभी गलती मत कीजिएगा। सर जैसे ही सुपर प्रॉफिट आएगा तो आप दो चीजें हमेशा ध्यान में रखना है। एक को एवरेज प्रॉफिट आंखों की प्राप्ति, दूसरा क्या नैनो की प्राप्ति। मीन्स सर नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, ये दो चीजें आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि अगर मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है तो मुझे दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखेंगे मुन्ना, एवरेज प्रॉफिट और बेटा क्या नॉर्मल प्रॉफिट। अब सवाल ये है कि सर हम कैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे। अब सुनते हैं। दो चीजें तो मैंने बता दिया, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट मैं बता चुका हूं। अब आते हैं, बात करते हैं कि सर सबसे पहले क्या निकालना है। तो कहता है कि भाई आप क्या करो, कैलकुलेट कर लो कैपिटल इम्प्लाइड। कैपिटल इम्प्लाइड को ही बेटा हम नेट एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स। ठीक है, फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके साथ हम कैपिटलाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आता है कि सर आप बोले हैं कि कैपिटल इम्प्लाइड निकल जाएगा, तो कैपिटल इम्प्लाइड निकालने के लिए मुझे तो फॉर्मूला का भी दरकार पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। सर कैपिटल इम्प्लाइड अगर हमको नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? बिल्कुल। कैपिटल इम्प्लाइड कैसे निकालते हैं? तो टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कैपिटल इम्प्लाइड ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द फर्म, इसको निकाल लेना है। ठीक है, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। हम बिजनेस को क्या, देखिए हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे थे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। किसका? नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल इम्प्लाइड। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट किसके ऊपर निकलेगा? तो जितना कैपिटल इम्प्लाइड होगा इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, तब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालिएगा कैसे? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय क्या 100। अटेंशन प्लीज। सर अब सवाल है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। किसका? पास्ट ईयर का। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब भी गुडविल का वैल्यूएशन निकलेगा तो पास्ट के प्रॉफिट पर निकाला जाता है। अटेंशन प्लीज, अटेंशन। गुडविल का वैल्यूएशन आपके पास्ट के प्रॉफिट, जब आप बिजनेस बेचते हो या गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हो तो अगले जो लोग जो आपके बिजनेस को खरीद रहा है उसको अपना गुडविल का वैल्यू मांगते हो, अपना पास्ट का प्रॉफिट के ऊपर वैल्यूएशन निकाल के तब उसके प्रॉफिट, जब उससे गुडविल हम मांगते हैं। तो सर क्या करना है से देखिए, एवरेज प्रॉफिट हो गया पास्ट ईयर का, इसके बाद हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने बोला कि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए और क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। माइनस कर दीजिएगा। गुडविल इक्वल टू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय क्या? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुन लीजिए ध्यान से। तो क्या क्या चीजें इसमें जरूरी है? इसमें 5 इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। सर एवरेज प्रॉफिट याद रखिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट याद रखिएगा, निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा मैं बता दिया, नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल इम्प्लाइड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल इम्प्लाइड, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो गया? 3rd हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? आंखों की प्राप्ति माइनस क्या बेटा? नैनो की प्राप्ति। ये दोनों चीज निकालेंगे।
फिर इसके बाद तब गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है? तो सर जितना एसपी होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा बिजनेस का गुडविल निकल जाएगा। तो 5 इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए बेटा एवरेज प्रॉफिट को ध्यान रखना है, नॉर्मल प्रॉफिट को ध्यान रखना है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है, कैपिटल इम्प्लाइड निकाल लेना है, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है मुन्ना, आगे बढ़ते हैं सर, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, तब बात करेंगे मुन्ना। देख बेटा, एवरेज प्रॉफिट फर्म का दिया हुआ है 3 लाख, ये एवरेज प्रॉफिट है फर्म का। क्या दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट फर्म का 3 लाख है। इसके बाद है कि टोटल टेंजेबल फर्म का टेंजेबल एसेट्स 28 लाख का है और आउटसाइड लायबिलिटीज दिया हुआ है कितना? 8 लाख। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है? 8 लाख। कहता है इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। मतलब आप इन्वेस्ट करके कितना परसेंट नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं? सर 10% कमाते हैं। कहता है ऑफ द कैपिटल इम्प्लाइड, किसके ऊपर निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल इम्प्लाइड। यहां पर फॉर्मूला देखिए, आप जब भी नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो किसके ऊपर निकालेंगे? ऑन कैपिटल इम्प्लाइड के ऊपर। तो आपको कैपिटल या तो इम्प्लाइड दिया हुआ रहेगा, नेट एसेट्स, उसी को नेट एसेट्स भी बोलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है। कैसे? सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपको कैपिटल इम्प्लाइड चाहिए। वो कैसे चाहिए? तो यहां पर देखिए टोटल टेंजेबल, तो कैसे निकालेंगे कैपिटल इम्प्लाइड? तो कैपिटल इम्प्लाइड निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल एसेट्स को लेते हैं। किसको लेते हैं? टोटल एसेट्स। आप टोटल एसेट्स को ले लीजिए। टोटल एसेट्स में से माइनस किसको कर लेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हटा देंगे, यहां से हटाइए यहां से। तो देखिए टोटल एसेट्स बिजनेस का कितना है बेटा? यहां पर टोटल एसेट्स कितने का है? 28 लाख। गुडविल नहीं होना चाहिए, गुडविल यहां से एक्सक्लूडेड होगा। तो टोटल एसेट्स हमारा कितना हो गया? 28 लाख। टेंजेबल बोला है, इनटेंजेबल नहीं, गुडविल निकालना ही है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज बेटा देखो कितना है? 8 लाख है मुन्ना। 8 लाख हटा दो यहां से। जैसे ही यहां से हटाएंगे आउटसाइड लायबिलिटीज को, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, तो हमारा कैपिटल इम्प्लाइड कितना आ जाएगा? सर ये 20 लाख रुपया हमारा कैपिटल इम्प्लाइड है। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे मुन्ना? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए ये फॉर्मूला पर पुट करेंगे। सर हमारा कितना है? 20 लाख है, कैपिटल इम्प्लाइड निकल चुका है, फाइंड आउट कर चुके हैं। इस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट बोला है बेटा? 10%। तो 10% यहाँ लिखेंगे, इंटू कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाई कितना? 100। अब बताइए कितना हो गया? सर इसको कट करेंगे तो कितना हो गया? 20 लाख है, 2 लाख रुपया आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया? 2 लाख नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे बताइए आपका एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर का क्या दिया हुआ है फर्म का? कितना है? 3 लाख है। तो मुझे बताइए एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, आप लिख लीजिए एवरेज प्रॉफिट आपका पास्ट का दिया हुआ है 3 लाख। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है गिवन डेट। अब आप मुझे बताइए आपको नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, कभी भी कैपिटलाइजेशन मेथड से या सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज का यहाँ कोई दरकार नहीं है, नीड नहीं है। तो क्या करेंगे सर? एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन का दिया हुआ था, मैंने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। तो सर फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आंखों की प्राप्ति माइनस नैनों की प्राप्ति। एवरेज प्रॉफिट क्या है आपके क्वेश्चन में? 3 लाख है, यहां पर हम लिख चुके हैं 3 लाख दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट अभी कितना निकला है? सर 2 लाख। हमेशा याद रखिएगा कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा कम होगा एवरेज प्रॉफिट से। मतलब इसका मीनिंग है कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा, बिल्कुल, तभी आपके जाकर क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। तो देख लीजिए आपका कितना सुपर प्रॉफिट हो गया? तो सुपर प्रॉफिट 1 लाख रुपया हो गया आपका। अब बताइए, तो सर अभी बताइए गुडविल कितना हो गया? तो आप बताइए सुपर प्रॉफिट आपका कितना है? 1 लाख। अच्छा 100 कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, कितना परसेंट है? 10%। तो मुझे बताइए बिजनेस में कितना लगाए थे कि आपकी गुडविल ये है? तो सर आपका गुडविल 10 लाख है। ऐसे हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।